सर्वप्रथम तो हमने यहाँ पे जिन लोगों का स्वागत किया है, चाहे वो हमारी बेटी हो जिसने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, चाहे सैगल फाउंडेशन के लोग हों जिन्होंने इस विद्यालय को एक शिक्षा का मंदिर यहाँ पे बनाया है, राजेश लवानिया जी जिन्होंने इतना अच्छा आर्किटेक्चर यहाँ पे दिया है, इमरान गुरुजी जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये लोहा मनवा दिया कि गांव के अंदर भी प्रतिभाएं होती हैं, अगर उनका मौका मिले तो पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन कर सकती हैं। हमारे जयन साहब को यहाँ पे साफा बांधा गया है जिन्होंने यहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था कराई है, साथ के साथ एसएमसी के अध्यक्ष और मेंबर और सभी का यहाँ पे सम्मान किया गया है। मैं सभी को बधाई देता हूँ। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये काम मैंने अभी शुरू किया है। कई लोग नाराज भी होते हैं कि साहब हमारे साफो ना बंधवाए गांव को तुमने, जो ये कहते थे अमेरिका का इलाज कर देंगे, आज चीन देश के अंदर आके बैठ गए, हमारे देश के अंदर बैठा हुआ है, हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। टीवी वाला दिखाता है तो टीवी पे ईडी का छापा पड़ जाता है, अखबार वाला छापता है तो अखबार पे ईडी का छापा पड़ जाता है, नेता कोई बोलता है तो उस पर ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं, सीबीआई के अंदर केस दर्ज हो जाता है। कोयला घोटाला, 5G 3G पता नहीं कौन कौन से घोटाले, आज जिन लोगों ने घोटाले का आरोप लगाए थे ना, वो माफी मांग रहे हैं कि साहब घोटाला हुआ ही नहीं। आप जो बिजली की बात कह रहे हो, कोयला नहीं मिल रहा है, भारत सरकार कोयला नहीं दे रही है सरकारों को। ये तो राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा है बाबा जो 2 बजे मिल रही है। नहीं, हालत ऐसी है कि ये लोग करे तो पूरा ब्लैकआउट हो जाए, ये हालत कर रखी है भारत सरकार के। पानी के पैसे 90% पैसा पहले भारत सरकार देती थी, आज 45% दे रही है। जितनी भी सरकार की योजनाएं थी पहले 70-30, 80-20, 90-10 के रेशो में आती थी, आज सारी स्कीमें बंद कर दी हैं। किसानों के लिए यूरिया किस रेट में आ रहा है, आज जो यूरिया नहीं मिल रहा, आपको पता है भारत सरकार भेजती है यूरिया, हमें मिलता ही नहीं है, जितना मिल रहा है उसमें काम चलवा रहे हैं। एडवांस में पैसे दे रखे हैं। फसल बीमा योजना हम पैसे जमा करा रहे हैं, किसान को लाभ नहीं मिलता है। अभी बात कर रहे थे महुआ के अंदर, हम खेत में चले गए, पूरी प्याज खत्म है। पिछली बार कांग्रेस के राज में प्याज फसल बीमा के अंदर आती थी, लेकिन ये सरकार आते ही प्याज को फसल से निकाल दिया। अरे हमारी तो रोजी रोटी प्याज है, हमारी तो फसल ही यही है, लेकिन हम इस चीज को नहीं देख रहे। आज कांग्रेस के टाइम में 55 रुपए डीजल था, आज 100 से ऊपर बिक रहा है। पेट्रोल 60-65 रुपए था, आज 100 से ऊपर बिक रहा है। गैस का सिलेंडर 350 रुपए का था, आज 1000, 1100, 1200 रुपए तक का बिक रहा है। दाल 200 रुपए, तेल 200 रुपए। गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा, बताइए आप। लेकिन हम लोग चुप हैं। आप डिमांड कर रहे हो मेरे से, मुझे अच्छा लगता है, करनी भी चाहिए, लेकिन मेरे से पहले भी एमएलए रहे हैं, मेरे से पहले भी मंत्री रहे हैं, बाबर साहब के अलावा भी सांसद रहे। किसी ने कोई काम करके दिखाया होता, आप लोग बताइए, किसी ने नहीं दिखाया। कांग्रेस के अलावा खूब लोगों की इनकी सरकार बनी, राजस्थान में तो बरोबर बन रही है इनकी। कौन सी ऐसी स्कीम है जो आज आम जनता के लिए इन लोगों ने चला रखी हो? एक भी स्कीम नहीं है, एक भी। 2000 रुपए किसान का खाते में डालते हैं, वो भी 2-2 करके 3 बार डाले, 3 बार मोदी जी बटन दबाते हैं, 10 बार अखबार के अंदर आती है कि हमने किसानों को किसान समृद्धि निधि डाल दी है। अरे उससे ज्यादा तो हम बूढ़ा बूढ़ी को पेंशन दे दें हर महीने, तुम तो साल में दे रहा हो। ये हालत इन लोगों ने कर रखी है। आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, देखिए मांगते भी वहीं से जहां उम्मीद लगती। मेरे को पता है बाबा जी के जाओगा तो धोखा होगा और 100-200 घर से और देख उल्टा जाओगा। और हिम्मत और ना पड़े, महाराज जी कोई काम करा दियो, जूली को तुम मर्जी जहां रोक लो वहीं। डट मंत्री कहाँ जा रहा हो? मैंने कहा भाई यहीं से आ रहा हूं। अरे तो कहीं भी आ रहा हो, काम तो पकड़ मेरो, मेरे तो बोरिंग ना कराई तो, मेरे तो रस्तों ना हुए, मेरे तो कनेक्शन ना हुए। अच्छी बात है, कहना चाहिए, लेकिन ये भी देखो दादाओ, जितनों करो मैं नहीं करो है, मेरे अलावा भी तो बनाऊंगा, उनको भी तो बरोबर ताकत मिली होगी। वो भी तो एमएलए रहे हैं, वे भी तो मंत्री रहे हैं, वो भी तो सांसद रहे हैं, कुछ तो ये धनी भी कराएं। सारी जिम्मेदारी मेरी है। पंच से लेकर सांसद तक आप लोगों को मौका मिलता है अपनी ताकत दिखाने का।
आज अगर हम लोग उस ताकत का इस्तेमाल सही नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। और ये जो बीजेपी के लोग हैं जो हमें बांटने का काम करते हैं, हमें भड़काने का काम करते हैं, आपसी दरारें डाल के उसको फूट डाल के उसको राज करने का काम करते हैं, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। बहुत मान सम्मान दिया है मुझे, मैं आप लोगों की वजह से आज मंत्री के रूप में आप लोगों के बीच में हूं, लेकिन मैंने कभी भी आपको कोई ओलमा सुनाया हो? कोई आदमी आके तुम्हें शिकायत करता हो तुम्हारे मंत्री ने मेरी बेइज्जती कर दी, कोई आदमी आके कहता हो तुम्हारा मंत्री चरित्र में खराब है, कोई आदमी आके कहता हो तुम्हारा मंत्री का हम ऑफिस में गए हमें चाय पानी का नहीं पूछा, कोई आदमी कहता हो तुम्हारा मंत्री भ्रष्ट है, पैसे खाता है, तो आपकी जूता और मेरा सर। अब एक नेता से और क्या चाहते हो आप? एक नेता से और क्या चाहते हो? आप मेरे को बताइए, मेरी बात सुनिए। आपने मेरे को अभी बताया कनेक्शन के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर दे रखा है, एक फोन करने की जरूरत है, सारे का इलाज हो जाएगा 2 मिनट में। जितने एसीडी के अंदर इस सरकार ने पकड़े अधिकारी भ्रष्ट, आज तक किसी ने नहीं पकड़े होंगे। पहली बार कलेक्टर, पहली बार एसपी, पहली बार एडीएम, एसडीएम, डीएसपी, बड़े बड़े नहीं, पहले तो पटवारी कानून में पकड़े जाते थे, आज इतने बड़े बड़े अधिकारी पकड़ रही है, तो अशोक गहलोत सरकार कर रही है। किसी की छूट नहीं है, कोई भी हो चाहिए, इन पे कार्रवाई हम कर रहे हैं। आप जब तक हमारी जानकारी में नहीं लाओगे, जब तक हमें सूचना नहीं दोगे, तब तक कैसे इलाज कर पाएंगे आप? आपने अभी मेरे को बताया है, आप अब भी उसकी नहीं कह के, अब भी यही कह के मेरे कनेक्शन करा दो, मैंने कहा करा दूंगा। आप कहते साहब ये आदमी है मेरे से इतने पैसे मांगे, मैं करूं इलाज साले का? नहीं, अभी मेरे को आप बता देना चुपचाप, मैं कर दूंगा इलाज। हाँ तो जो ठेकेदारों को नाम तो बताना पड़ेगा भाई। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक और बात कहना चाहूंगा। मैंने एक परिपाटी शुरू की है, कोई खारेड़ा से नहीं शुरू की है, पूरे इलाके के अंदर ही, कि मैं जहां जाऊं वहां जनता का सम्मान करूं, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां हैं उनका सम्मान करूं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनका सम्मान करूं। गांव वो लोग हैं जो गांव के विकास के लिए सोचते हैं, उनका सम्मान करूं। ऐसे अच्छे अधिकारी, कर्मचारी, गुरुजन जो दिन रात सेवा कर रहे हैं उनका सम्मान करूं। ये बीड़ा उठा के मैंने कोई गलत नहीं किया है। आप तो मेरे जो साफा बांधना है ना, चुनाव में बांध देना, एक सूद में आप वोट दे देना, मेरे तो बंद को साफो, बहुत बड़ा साफा आपने वैसे ही बांध रखो। तो इसलिए मैं तो यही कहता हुआ आप सबको धन्यवाद है। खाद के लिए बात हो गई है, जल्दी आपका खाद की व्यवस्था 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही अलवर ग्रामीण की जो है वो भाई खाद तो यही एक दूसरा कटका अपने को मिल जाएगा, भारत सरकार तो इतना ही दे रही है, पर अपना हो जाएगा। दूसरा आपने लाइट की कही है, लाइट बहुत ही जल्दी दिन की होगी, और गांव के अंदर भी जो है हमारी लाइट जो है किसानों पेंशन का फार्म, पालनहार का फार्म, छात्रवृत्ति के फार्म, जितने भी फार्म होते हैं सरकार के, वो आप अपने मोबाइल से भर सकते हैं। और ये जो बच्चे हैं ना, सारे आपके सब्जेक्ट, सारी क्लासेज, सारी लाइब्रेरी और पूरा कोचिंग का सामान, अच्छी अच्छी ऐप उसके अंदर आपको मिलेंगी, तो आप पूरी पढ़ाई भी उससे कर सकते हो। और सरकार की पूरी योजनाएं, उसकी जानकारी भी आपको फोन पे मिल सकती है कि किस व्यक्ति को पेंशन मिलेगी, किसको गेहूं मिलेंगे, किसको छात्रवृत्ति मिलेगी, कौन कृषि का लोन ले सकता है, कौन टीन शेड कक्षों का अभाव है, तो उनके लिए विशेष रूप से मंत्री जी ध्यान दें। कार्यक्रम में देखें और इनका उत्साहवर्धन करें। कौन सी क्लास शुरू करें। कौन सी क्लास? तीसरी में, अभी इतनी बड़ी में, चौथी में।